हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये अगला क्वेश्चन, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी और जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ये क्वेश्चन AKTU में पेपर कोड RAS 103 2016 में और EAS 103 2012 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आपको जो निकालना है वो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकालना है। देखिए, इसका जैकोबियन हम तभी निकाल पाएंगे जब x की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म में मिल जाए हमको, y की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म में और z की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में मिल जाए तो हम इसका जैकोबियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके x की वैल्यू यू वी डब्ल्यू टर्म्स में, यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, y की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में और z की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में लाएंगे। तो देखिए, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी और z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो z तो दिया है यू वी डब्ल्यू में। अब देखिए, इसमें y प्लस जेड की जगह हम यू वी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो इस y प्लस जेड की जगह यू वी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू, इसको उधर कर लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, u माइनस वाई प्लस जेड और y प्लस जेड की जगह यू वी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया u माइनस यू वी। उसी तरीके y की वैल्यू, यहाँ z की वैल्यू रख लो, z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यू वी माइनस जेड और z की जगह रख लीजिए यू वी डब्ल्यू, तो यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू। तो x की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म में आ गई, y की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म में आ गई, z की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में दी ही है। अब हम निकाल सकते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड, पहली रो कंप्लीट। डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल वाई अपान डेल वी, डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल वी, डेल वाई अपान डेल डब्ल्यू, दूसरी रो। तीसरी रो में डेल जेड अपान डेल यू, डेल जेड अपान डेल वी, डेल जेड अपान डेल डब्ल्यू, तीसरी रो आ गई, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, x का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 1 माइनस वी आ गया, v के रिस्पेक्ट में माइनस u आ जाएगा और w के रिस्पेक्ट में w है ही नहीं है तो 0 हुआ। उसी तरीके y का u के रिस्पेक्ट में तो v माइनस वी डब्ल्यू, फिर y का v के रिस्पेक्ट में u माइनस u माइनस यू डब्ल्यू और y का w के रिस्पेक्ट में माइनस यू वी, फिर z का u के रिस्पेक्ट में v डब्ल्यू, v के रिस्पेक्ट में u डब्ल्यू और w के रिस्पेक्ट में यू वी। सो वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू और यू वी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, अगर हम लोग R2 को रिप्लेस कर दें R2 प्लस R3 से, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R3। उसके बाद क्या करना होता है कि डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ओपन करेंगे तो बहुत लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगी और वहाँ गलत होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट को डायरेक्ट नहीं ओपन करते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के इसको डिटरमिनेंट को सिंपल फॉर्म बना लेते हैं कि वो ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी लगा लिया कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R3। देखो, बिल्कुल दिख रहा था कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये टर्म्स कैंसिल होंगे, इसमें ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल। तो देखिए, R2 रिप्लेस होके ये आ जाएगा, ये आपका V बचेगा, यहाँ U बचेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये तीसरी रो ही है। तो अब देखिए, इसमें दो एलिमेंट 0 आ गए, तो हम लोग C3 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंसन कर लेते हैं। तो एक्सपेंसन क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा तो यू वी इंटू करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे, तो हो जाएगा यू माइनस यू वी और फिर माइनस ये वाला मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू वी कैंसिल, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर वी। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर वी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। धन्यवाद।